अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेयर इज़ अनदर व्लॉग। और इस व्लॉग के अंदर मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी एंड क्विक स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा इस व्लॉग के अंदर और ज़रूर ट्राई करिएगा इन रोल्स को, क्योंकि ये बहुत मज़े के होते हैं, बहुत लाइट होते हैं। बच्चे और बूढ़े सब बहुत मज़े के साथ इसको एंजॉय करके खाते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलें अब हम आगाज़ करते हैं अपने दिन का नमाज के साथ, अल्लाह के शुक्र के साथ, क्योंकि जब तक हम अल्लाह का शुक्र नहीं करेंगे हम अपना हक़ अदा नहीं करेंगे इस दुनिया में आने का। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, और शिकवे से बेहतर है शुक्र अदा करना। चलें जी, यहाँ मैं बंद गोभी काट रही थी इस कटर के साथ। ये कटर बहुत ही अमेजिंग है, बहुत मज़े का है, आराम से कट कर देता है ये बंद गोभी। तो मैं ये ज़रूर यूज़ करती हूँ बंद गोभी के लिए। और भी बहुत सी चीज़ें इसमें हो जाती हैं तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। ये इस तरह के गैजेट्स आप ज़रूर यूज़ किया करें, ये किचन के कामों को आसान बना देता है। बाकी मैं यहाँ गाजर कट कर रही हूँ नाइफ़ के साथ। मुझे नाइफ़ वैसे ज़्यादा इजी लगती है ख़ुद यूज़ करने में, तो मैं नाइफ़ के साथ ही कट कर रही हूँ। और साथ ही मैं वेजिटेबल्स जो सारी हैं वो इकट्ठे कट कर लूँगी, शिमला मिर्च भी कट कर लूँगी। और फिर ये जो स्प्रिंग रोल्स होते हैं, ये सबसे बड़ा फ़ायदा इनका यही होता है कि बच्चे वेजिटेबल्स आराम से खा लेते हैं इसके साथ, बहुत ही मज़े के लगते हैं ये। तो ज़रूर आप लोग अपने बच्चों के लिए बनाया करें, और घर में ही बनाया करें, क्योंकि होममेड बिल्कुल अच्छा होता है, बिल्कुल बेस्ट होता है अपने बच्चों के लिए। और बाहर का स्प्रिंग रोल्स तो मुझे कभी भी पसंद नहीं आए। उसमें या तो सिर्फ बंद गोभी भरी हुई होती है और काली मिर्चें भरी होती हैं, या कोई टेस्ट ही नहीं होता। पता नहीं, मुझे मिले नहीं हैं बाहर के कोई अच्छे रोल्स, मुझे नहीं पसंद आते। तो मुझे तो घर में ही बनाना बिल्कुल पसंद है, और बहुत ही इजी रेसिपी है, आराम से झटपट बन जाते हैं। और अपनी आंखों के सामने बंदा मीट भी डाल लेता है, यानी चिकन वगैरह जो भी आपने अपने डालना हो, वेजिटेबल्स डाल लेता है आराम से। और बहुत ही मज़े के हम शाम की चाय के साथ इसको खा सकते हैं आराम से, बहुत इजी वे में बन जाते हैं। तो ज़रूर ट्राई किया करें आप लोग इस तरह की चीज़ें घर में ही। और इसके अलावा किचन के कामों को अपना आसान बनाया करें, जल्दी जल्दी किया करें, और बाकी का टाइम अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए रखा करें, अपने घर के लिए रखा करें, अपने घर को मैनेज किया करें अच्छे से, सफाई सुथराई का ख़्याल किया करें, क्योंकि हाइजीन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके बच्चों के लिए भी, आपके लिए भी। अपने हेल्थ का ख्याल किया करें, और बस केयर किया करें अपने बच्चों की। बाहर के खानों से दूर रखा करें बच्चों को, घर में ज़्यादातर चीज़ें बना के दिया करें, जितना हो सके आपसे आप घर में ही बनाया करें, सबसे बेस्ट है वो। बाकी अपने बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, उनकी जो स्टडीज़ होती हैं उसके लिए आप टाइम निकाला करें। स्कूल से आके बच्चों को ट्यूशन भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आप ख़ुद ही अपने बच्चों को टाइम दिया करें, और ख़ुद ही होमवर्क वगैरह कराया करें, यही बेस्ट है। अपने बच्चों को खुद पढ़ाएंगी तो आपको अच्छा लगेगा, और बच्चे भी सही से पढ़ सकेंगे। ट्यूशन में नहीं पता होता बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, किसके साथ पढ़ रहे हैं, ट्यूशन में आने वाले बच्चे कैसे हैं। तो बेहतर है कि आप अपनी नज़रों के सामने बिठा के पढ़ाया करें, और स्कूल में भी टीचर्स के साथ राब्ते में रहा करें अपने बच्चों की। हर वीकली आप ज़रूर अपने टीचर से उनकी पूछा करें कि कैसे चल रहे हैं, इनकी कोई बातें वगैरह पूछा करें, नज़र रखा करें अपने बच्चों पे, क्योंकि आप ही हैं जिन्होंने पालना है, उनकी हर हरकत पे नज़र रखनी है। बड़े होकर कोई ये ना कहे कि आपने अच्छी तरबियत नहीं दी अपने बच्चों को। अपने बच्चों पे नज़र रखें, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें, ताकि वो दूसरे बच्चों को कभी नुकसान ना पहुँचाए, दूसरी इंसानियत को कभी नुकसान ना पहुँचाए। बाकी यहाँ मैंने ये चंक्स लिए हैं चिकन के, इस तरह से क्यूब्स की तरह मैंने काट लिए थे। मैंने रेशे नहीं किए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को रेशे नहीं पसंद। मेरे हस्बैंड की वजह से मैंने ये चिकन की इस तरह की बाइट्स बना ली थी। वो कहते हैं कि चिकन तो नज़र ही नहीं आता इस तरह, तो मैं इसी तरह से कट कर लेती हूँ जिस तरह उनको पसंद है। अच्छे से इसकी भुनाई करें आप चिकन की, प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद। बिल्कुल जब ये बिल्कुल वाइट हो जाए, इसका पानी खुश्क हो जाए, तो ही इसका कच्चापन ख़त्म होता है और इसकी भुनाई अच्छी होती है, और कच्चे मीट की स्मेल नहीं आती इस तरह।
चाहे गोश्त हो चाहे चिकन, अच्छे से आप इसको वाइट किया करें। उसके बाद मैं ये सब्ज़ियाँ डाल लूँगी। सब्ज़ियाँ देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं ना, कलरफुल सी। सब्ज़ियाँ तो बहुत ही रिफ़्रेशिंग होती हैं। हर चीज़ में मेरा तो दिल करता है कि मैं इस तरह की ये सब्ज़ियाँ मैं हर चीज़ में डालूँ। स्पैगेटी हो, मैकरोनी हो, स्प्रिंग रोल्स हों, उसमें मैं भर के डालती हूँ, जो बहुत मज़े की लगती हैं और बच्चों को भी अच्छी लगती हैं। टेस्ट बहुत मज़े का अमेजिंग टेस्ट बनता है। आप लोग ट्राई करके देखिएगा। अगर आपने घर में कभी ट्राई नहीं किए तो ज़रूर करिएगा इस बार, बहुत मज़े के बनते हैं। इसको 2 से 3 मिनट तक आप सौटे करेंगे इन वेजिटेबल्स को। ज़्यादा मत इनको भुनाई करिएगा, क्योंकि फिर ये बहुत ही नरम से हो जाते हैं, इनमें मज़ा नहीं रहता। फिर इसके बाद आप इसमें नमक डालें और काली मिर्चें डालें। काली मिर्चें भी टेस्ट के मुताबिक अपने डालिएगा। ज़्यादा अगर आपको नहीं पसंद टेस्ट तो कम रखिएगा। मैं नॉर्मल रखती हूँ, मुझे भी ज़्यादा काली मिर्चों का टेस्ट पसंद नहीं है। तो आप भी चेक करके डालिया करें, ऐसे मत डाला करें, क्योंकि फिर बाद में कम करना मुश्किल हो जाता है इस तरह के स्पाइसेस। उसके बाद मैं सिर्फ सॉसेस डालती हूँ। ये मैंने चिली सॉस डाला, सिरका डाला और सोया सॉस डालूँगी। अपने मिक्सर के हिसाब से आप, अपने मटेरियल के हिसाब से आप डालेंगे, ताकि बाद में कम भी हो जाए तो हम और डाल सकें। लेकिन ज़्यादा डाल देंगे पहले तो फिर बाद में हम कम नहीं कर सकते। ध्यान से मिर्च मसाले हर चीज़ डाला करें अपने खाने में, ताकि टेस्ट अच्छा रहे। यहाँ मेरे हस्बैंड ने एक गलती कर दी थी, इतनी बड़ी शीट्स ला के दे दी थी मुझे। इतनी मुश्किल मुझे हुई। मैं छोटे रोल्स बनाना चाह रही थी, लेकिन इतनी बड़ी शीट के साथ मुझे संभालना मुश्किल हो रहा था। लेकिन मैंने फिर भी बड़ी शीट को ही छोटी में करके कन्वर्ट किया। अब जैसे मर्ज़ी उनकी शेप बनी मैंने बना ली। वैसे भी घर में खाने थे हमने, बाहर के लिए तो मैंने किसी के लिए बनाए नहीं थे। अपने घर में बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने लिए बनाए थे। तो शेप मैटर नहीं करती, टेस्ट मैटर करता है। मुझे तो टेस्ट, मैं कहती हूँ बस अच्छा होना चाहिए। तो मैंने इस तरह से ये बना लिए थे, क्योंकि मैं शीट्स तो ज़ाया नहीं कर सकती थी। और ये पता नहीं वो कहाँ से लाए थे, इस तरह की शीट्स थी, टूटे जा रही थी। समझ नहीं आ रही थी मुझे कि क्या है इन शीट्स के साथ मसला। बड़ी मुश्किल से मैंने ये बनाए। और उसके बाद ये पूरा मेरा कंप्लीट हो चुका है। वो स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी मैंने आपको पूरी बता दी है। अब मैं अपने घर के लिए खाना बना रही थी। तो मैं आलू गोश्त बनाना था। मैंने ये प्याज कट की, एक प्याज ली बड़ी, और इसको मैंने कुकर में डाल दिया, एक साइड पे कर दिया। और फिर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट मेरा बना हुआ नहीं था। लहसुन अदरक का पेस्ट कोशिश किया करें, बना के रखा करें। और बहुत जल्दी इससे टाइम मैनेज जल्दी हो जाता है, जल्दी बंदा खाना बना लेता है। तो मेरे पास था नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने ये फ़ौरन से काटा और पीस के फ्रेश डाला खाने में। बग़ैर लहसुन अदरक के तो वैसे ही टेस्ट नहीं आता खाने में। जब तक आप मसाले पूरे नहीं डालेंगे, सारी चीज़ें पूरी नहीं करेंगे अपने सालन की, तो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा आएगा। तो अपने खाने को प्रॉपर तरीके से बनाया करें, किसी भी चीज़ को मिस ना किया करें जो बहुत ज़रूरी हो खाने के लिए। तो लहसुन अदरक का पेस्ट तो मुझे लगता है इस तरह के सालन वगैरह के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बग़ैर इसके तो बन ही नहीं सकता, तो आप ज़रूर डाला करें। बहुत से लोग लहसुन नहीं डालते, अदरक नहीं डालते, नहीं होता उनको पसंद। बहुत से लोगों को मैंने देखा वो नहीं डालते। तो लेकिन मैं ज़रूर डालती हूँ, बग़ैर इसके तो कोई टेस्ट ही नहीं आता। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने किया और फिर वो डाला। साथ साथ सफाई का भी ख्याल रखा करें। साथ साथ अगर आप अपने किचन को साफ़ करते रहेंगे तो आपके ना ये जैसे बखेरा हो जाता है, वो नहीं मचेगा। साथ के साथ साफ़ हो जाएगा किचन, आपका काम भी मैनेज हो जाएगा जल्दी। तो आप लहसुन अदरक का पेस्ट डालें और उसके बाद टमाटर मैंने चॉप किए थे। जल्दी बस खाना बना लिया करें। यहाँ तो देखिए कैसे क्विक जल्दी में रेसिपी बन रही है, लेकिन टाइम लगता है। 1 घंटा तो चाहिए खाने के लिए, क्योंकि पहले प्रिपेयर करना होता है, हर चीज़ काटनी कूटनी, और फिर गोश्त वगैरह बनाना हो तो 20-25 मिनट कुकर में लग जाते हैं। फिर उसके बाद दही वगैरह डाल के भुनाई में लग जाते हैं, तो घंटा तो कहीं नहीं जाता खाना बनाने में। उसके बाद मैंने टमाटर काटे थे। टमाटर को मैंने बिल्कुल चॉप किया है ताकि जल्दी नरम हो जाएं और कुकर में गल जाएं। मैं कभी कभी बड़े डालती हूँ, लेकिन फिर मुझे उसके छिलके निकालने पड़ते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को छिलके बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो कहते हैं पहले ही निकाल दिया करो टमाटर के छिलके। मैं ज़्यादातर वैसे तो पहले निकाल लेती हूँ, लेकिन अब तो इकट्ठे ही ये कुकर में चढ़ाना था आलू गोश्त, तो इकट्ठा ही डल के कुकर में पक जाता है।
तो ये मैंने चॉप करके डाल दिए थे। मैंने गोश्त डाला, फ्रीज़ हुआ था, तो मैंने धुला हुआ तो पहले से था, तो मैंने ये ऐसे ही फ्रीज़ हुआ डाल दिया। इसको खोलने में बहुत टाइम लगना था, मैंने बस जल्दी जल्दी रखा इसको। साथ ही मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया और बाकी मसाले डाले। नमक, लाल मिर्च पिसी हुई डालनी है, हल्दी डालनी है, ज़ीरा डालना है और पिसा हुआ धनिया। ये मसाले तो बहुत ही ज़रूरी है ना एक सालन के लिए। बाकी इसके बाद मैं कुकर बंद करूँगी और 20 से 25 मिनट इसको लगा दूँगी प्रेशर कुकर पे। और फिर जब ये गल जाएगा गोश्त, तो उसके बाद मैं ऑयल डालूँगी और ऑयल डालने के बाद दही डाल के अच्छे से भुनाई करूँगी। और फिर जितना मुझे शोरबा चाहिए होगा मैं उतना डाल के पानी और गरम मसाला डाल के इसको दम पे रख दूँगी। मैं आपको इसलिए ये फ़ौरन अभी बता रही हूँ रेसिपी, क्योंकि आगे की रेसिपी मैं नहीं कर सकी थी रिकॉर्ड। पता नहीं, मैं किसी काम में लगी थी, मुझे याद ही नहीं रहा आगे की रेसिपी रिकॉर्ड करना। तो बस यही, इस तरह ही मैं आलू गोश्त बना लेती हूँ। इसके अलावा आपसे अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब टू माय चैनल।